नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जब शुरू हो रहे थे उससे पहले कैंपेनिंग सभी पार्टियां शुरू कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने भी एक नारा दिया। प्रियंका गांधी ने, जो कि उत्तर प्रदेश की महासचिव हैं कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इसी नारे के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी आवाज बुलंद की और 40% महिलाओं को उन्होंने टिकट भी दिया और मैदान में उतार दिया। उम्मीद थी कांग्रेस को कि ये कार्ड जो उन्होंने खेला है महिलाओं का, इस पर उन्हें जरूर कुछ ना कुछ सीटें मिल जाएंगी। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस की हालत पिछले चुनावी नतीजों से भी बदतर हो गई। कांग्रेस केवल 2 ही सीट जीत पाई और उसमें से केवल एक महिला, मतलब एक ही लड़की जीत सकी। बीजेपी की प्रचंड लहर के सामने कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह गई। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा भी काम नहीं आया। लेकिन इस पूरे प्रचंड लहर के बीच जिस तरीके से बीजेपी की रही, कांग्रेस की एक लड़की रही जिसने पूरा दम बांधे रखा और उसने सत्ता भी हासिल की है अपनी सीट से एक बार फिर से। और यहां पर कांग्रेस की लगातार 12वीं जीत भी है। आपको बता दें कि ये सीट है प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास। अब आप समझ गए होंगे कि हम प्रमोद तिवारी के गढ़ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, 1980 जब कांग्रेस ने पहली बार यहां पर जीत दर्ज की, प्रमोद तिवारी अपना पहला चुनाव जीत कर आते हैं और इसके बाद तो उन्होंने ऐसा गढ़ बनाया कांग्रेस का कि आज तक उस किले को कोई भी नहीं भेद पाया। यहां तक कि 2017 में मोदी योगी फैक्टर भी काम नहीं आया और फिर उसके बाद 2022 में जिस तरीके से प्रचंड जीत हुई बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस का ये किला फिर भी बीजेपी नहीं भेद पाई। जबकि आप समझिए ये कि अमेठी, रायबरेली तक कांग्रेस हार चुकी है एक वक्त में, जो उनका गढ़ माना जाता है, लेकिन उसी के बगल में रामपुर खास सीट आज भी अजेय है। कांग्रेस लगातार यहां से जीतती आ रही है। तो आराधना मिश्रा मोना इस बार मैदान में थी और इस बार जब वो मैदान में उतरी तो उनके पिता, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक प्रमोद तिवारी ने पूरे दमखम के साथ इस सीट के लिए अपनी बेटी के लिए प्रचार किया। यहां से वो 9 बार रिकॉर्ड तोड़ विधायक रह चुके हैं। साल 2014 में जब वो राज्यसभा सदस्य बने तो उसके बाद वहां पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में उन्होंने अपनी बेटी को मैदान में उतारा। आराधना मिश्रा मोना यहां से पहली बार उपचुनाव में विधायक बनी। रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का वर्चस्व बरकरार रहा। आप इससे समझिए कि प्रमोद तिवारी राज्यसभा आ गए, उसके बाद भी उनकी बेटी वहां से जीतती रहे। फिर आया 2017 का चुनाव। यहां पर आराधना मिश्रा मोना फिर से चुनाव मैदान में थी। अब की बाईपोल नहीं था, इलेक्शन होने थे और चुनौती ज्यादा थी, लेकिन यहां से आराधना मिश्रा मोना ने शानदार जीत दर्ज की और भाजपा के नागेश प्रताप सिंह को मात दे दी। इसके बाद अब चुनौती थी 2022 की और लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे की। हर जगह तो यह नारा फेल रहा, लेकिन रामपुर खास में प्रियंका गांधी का यह नारा सफल रहा। आराधना मिश्रा मोना ने शानदार तरीके से यहां पर चुनौती पेश की। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार नागेश प्रताप सिंह उर्फ छोटे सरकार ने भी खूब चुनौती दी। जीत का अंतर अब की बहुत कम रहा, 14,000 के आसपास जीत हुई, लेकिन जीत तो जीत होती है और आराधना मिश्रा मोना ने यहां से फिर से एक बार शानदार जीत दर्ज करते हुए 12वीं बार कांग्रेस को जीत दिला दी। साथ ही लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे को उन्होंने यहां पर चरितार्थ भी कर दिया और पूरे दम के साथ वो चुनाव लड़ी और प्रियंका गांधी के भरोसे को उन्होंने जिंदा यहां पर रखा। फिलहाल आपको बता दें कि अब वो विधायक बन चुकी हैं। इससे पहले वो कांग्रेस विधायक दल की नेता भी रही हैं। पिछली जब सरकार थी योगी सरकार की, उसमें विपक्ष में वो कांग्रेस विधायक दल की नेता रही थी और इस तरीके से उन्होंने अब 2022 में जीत दर्ज की है और लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे को उन्होंने चरितार्थ कर दिया है। तो पूरा यही कहने का मतलब है कि बीजेपी की प्रचंड लहर के बीच कांग्रेस की एक लड़की जिसने जीत दर्ज की।